जय हिंद साथियों। आज की क्लास से हम बात करेंगे भाई कि 3 दिसंबर 2022 को शिफ्ट फेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे भाई। जो आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था भाई 2022 में, तो उसका हम शिफ्ट फेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई। हमें क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूर्ण विभाजित है, वह संख्या में बतानी क्या होगी। अब देखो 87,501 से बड़ी होनी चाहिए और 765 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। अब ऑप्शन चेक करें, सभी से बड़े हैं भाई। 87 है ना भाई, 501 सभी बड़े हैं। अब इससे भाग जानी चाहिए वो संख्या। किससे भाग जानी चाहिए भाई? 765 से भाग जानी चाहिए। अगर जो संख्या है भाई आपकी वो 765 से भाग जाएगी, इसका मतलब ये देखो भाई, अब 765 से 756 से भाग जाएगी। सॉरी आपका कितना भाई? 765 है भाई। किससे भाग जाएगी? 765 से। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा भाई। ये देखो किसका मल्टीपल है, क्योंकि अगर इससे भाग चेक करेंगे भाई, फिर रिमाइंडर है, फिर उसके अंदर जोड़ेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करना है, ये देखो किसका मल्टीपल है भाई। अब यहाँ से देखो भाई 6 और 5 11 7 18, इसका मतलब जी 9 का मल्टीपल है। इसको 9 के मल्टीपल में तोड़ेंगे भाई। 9 गुणा में 9 8 72 आ जाएगा भाई। 9 5 45 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 85, अगर मैं 85 को लिख दूं, क्या लिख दूं भाई? इसको लिख दूं जी 5 गुणा में 17। इसका मतलब ये संख्या है ना भाई, इन सभी से भाग जाने चाहिए, इन सभी से भाग जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो अगर संख्या 5 से भाग जाएगी ना, तो इसका एक अंक या तो 5 होना चाहिए भाई, या कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे का एक अंक 6 है जी, ये संख्या 5 से भाग नहीं जाएगी भाई। क्लियर है? 3 ऑप्शन बचे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, संख्या 9 से भाग जाएगी। उसका रूल क्या होता है भाई कि अंकों का योग 9 से भाग जाएगा, वो संख्या हमारी 9 से भाग जाएगी। अब अंकों का योग करो भाई, यहां से 9 है, अंकों का योग 9 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 7 और 5 12 और 8 20 और 8 28 हो जाएगा। इसका अंक कितना भाई? 28 आया, और 28 9 से भाग नहीं जाएगा। ये संख्या हमारी नहीं जा सकती भाई, क्योंकि इन सभी से भाग जानी चाहिए ना भाई। अगला ऑप्शन चेक करो भाई, ये हमारे पास जी कितना भाई? 9 है, 9 भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ से देखो 7 और 5 12 और 7 19, 19 और 8 कितना आएगा भाई? 9 और 27 27 हो जाएगा। इसका ये संख्या 9 से भाग जाएगी, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर नीचे वाले के चेक करें, नीचे वाला चेक और कर लो भाई। कैसे करें देखो भाई, 7 7 14 7 21 और 5 कितना आएगा भाई? 26 होएगा। 26 और 8 कितना है भाई? 34 आ जाएगा। तो ये भी संख्या आपकी भाग नहीं जाएगी। तो एक ही ऑप्शन बचा भाई हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है ना भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएगा भाई, है ना। क्योंकि अगर इस संख्या को इससे भाग देंगे, फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर इस संख्या में जोड़ेंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमने क्या किया भाई, इसके फैक्टर बना लिए और इनसे चेक कर लिया भाई कि यहाँ से यूनिट डिजिट से हमने चेक कर लिया। क्लियर है ना भाई? चलो भाई, डिजिटल सम से चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहते हैं जी, कैलकुलेट द एचसीएफ हमें बताना है। इनका एचसीएफ क्या होगा? अगर फ्रैक्शन का हमसे एचसीएफ पूछे और फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे भाई, तो दो चीज बताऊं। अगर हमसे एचसीएफ पूछे ना, तो ऊपर वाला अगर एस वाई की फॉर्म में होता भाई, एक्स वाई की फॉर्म में होता भाई। अगर हमें एचसीएफ बताना है ना भाई, तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले दो भाई, और नीचे वाला क्या ले दो भाई? एलसीएम ले दो। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, और नीचे वालों का क्या निकाल दो भाई? एचसीएफ निकाल दो। क्वेश्चन में कहता है जी हमें एचसीएफ बताना है। अगर एचसीएफ बताना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो भाई। 12 14 और 16 का एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई? 12 14 16 का एचसीएफ तो जी 2 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास बचा जी 5 15 और 17 बचा भाई। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम देखें तो सभी के नीचे 255 है भाई। तो कितना आ जाएगा जी? 255 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 2/255 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। राम के पास जितना धन है उसका 12.5% खो गया, और उस शेष धन का 75% उसने खर्च कर दिया। उसके बाद 630 रुपए बचे हैं। तो बताना है भाई राम के पास शुरू में कितने रुपए थे। क्लियर भाई? मान लिया मैंने राम के पास शुरू में जी 100 रुपए थे। कितने रुपए थे भाई? 100 रुपए थे। अगर उसके 12.5% खो गए भाई, अब 12.5% ये फ्रैक्शन लीजिए 1/8 होती भाई। अगर 8 में से 1 रुपए खुआ तो कितने बचे भाई? 7/8 बचे जी। कितने बचे भाई? 7/8। फिर कहता भाई शेष का 25% भाई, शेष का 75% खर्च कर दिया। अगर टोटल 100% था, शेष का 75% खर्च किया है, तो शेष कितना बचे? 25%। और 25% होता जी 1/4। और क्वेश्चन में कहता हमारे पास बचत कितनी भाई? 630 की बचत है। हमें एक्स का मान चाहिए, तो यहां से काटो भाई। 7 से काटो, मैं 7 से कटे भाई 9 पे कट जाएगा, 90 आ जाएगा जी। अब गुणा करो भाई, 800 के 32, एक्स का मान चाहिए ना, तो गुणा में चला जाएगा भाई। 800 के 32 आएगा भाई, और 32 गुणा में 90 आ जाएगा। तो इनकी गुणा करें, कितने आ जाए भाई? इनकी गुणा 0 आ जाएगा भाई। 9 दूनी 18, 9 30 27 और 28 आएगा। तो 28 80 भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है। एक वजन तराजू 1 किलोग्राम के बजाय 1300 ग्राम दिखाता भाई,
और वह आगे अपने अपने की वृद्धि करता है तो शुद्ध क्रय मूल्य 15% का लाभ कमाता। भाई 15% क्या करता, लाभ कमाता। ठीक है, देखो दुकानदार के केस में ना भाई, हम जितना सामान देंगे ना भाई, जिस सामान के रुपए लेंगे ना भाई, वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और जितना सामान देंगे हमारा, वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा जितने सामान के हम रुपए लेंगे ना भाई, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता भाई कि 1 किलोग्राम के बदले 1300 ग्राम दिखाता। भाई मान लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर ग्राम के हिसाब से बढ़ाए ना भाई, अब कहता जी 1300 ग्राम दिखाता है, 1000 की क्या कहता भाई, 1000 किलोग्राम की बजाय मैं आपको 1300 ग्राम दूंगा। दुकानदार ने देना कितना, 1000, इसका दुकान का क्रय मूल्य तो 1000 हो गया भाई, कितना हो गया जी, क्रय मूल्य 1000 हो गया, लेकिन दिखावा कर रहा भाई मैं तो 1300 ग्राम देता हूं भाई। ठीक है, फिर क्या कहता वो देखो, फिर कहता जी 15% का लाभ कमाता है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जी 3/20 होती है। इसका मतलब अगर 20 की वस्तु को जी कहता 23 में बेचता भाई, 20 की वस्तु ना भाई 3% पर 23 पे बेचता भाई। अब यहाँ से टोटल निकाल दो भाई, रेशियो में अगर यहाँ से कट रहा तो काट दो भाई, कि जी 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया भाई, बिल्कुल काट दिया। अब गुणा करो भाई, 20 समुदाय 200 हो जाएगा भाई, यहाँ से गुणा करें 13 3 39 आ जाएगा भाई, और 13 दूनी 26 और 3 कितना है भाई, 29 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, दो वस्तु 200 रुपए की थी, 299 में बेचा भाई, हमें बताना कि लाभ परसेंट क्या होगा, यही तो बताना। व्यापारी के पास तराजू भाई, कितने परसेंट का लाभ का, यही तो बताना भाई। शुद्ध क्रय मूल्य में 15% लाभ प्रतिशत है भाई, वह अपने कितनी वृद्धि करता, वृद्धि हमें बतानी क्या होगी। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है जी, 299 में बेचेगा तो 99 की वृद्धि कर देगा, और वृद्धि तो किस पे की भाई, 200 पे की, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काटू भाई मैं, तो 99 को अगर मैं 2 से काटू तो किस पे कटेगा भाई, ये हमारे पास कट जाएगा 49.5 पे। तो 49.5%, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर क्या भाई, क्योंकि हम दुकानदार है ना भाई, अगर जितने सामान हम देंगे ना भाई, जितने सामान हम देंगे वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। सॉरी, जितने सामान के हम पैसे लेंगे ना भाई, अगर हमने 900 ग्राम रुपए दिया, हमारा तो क्रय मूल्य 900 ही है ना भाई, तो ये हो जाएगा भाई। क्लियर है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित बिल 25% की डिस्काउंट और 15% और 10% के डिस्काउंट के बीच का अंतर आपको 25 दिया है। क्वेश्चन ये कहता जी, या तो आपको एक 25% की डिस्काउंट मिले, ठीक है, या तो आपको 25% की डिस्काउंट मिले, या आपको 2 डिस्काउंट मिले, एक 15% की और एक 10% की। तो हम क्या करेंगे, 15 और 10 से हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे भाई, 15 और 10 की आ जाएगी जी, 15 प्लस में फॉर्मूला होता है भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। तो पहले 15 प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस में 15 गुणा में 10 बटे 100 आ जाएगा भाई। क्लियर भाई, यहां से अगर काटते ना भाई, इसको देखो भाई कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा जी 1.5 ये आ जाएगा भाई, और 15 और 10 25 ये आ जाएगा, 25 ये आ जाएगा, और 1.5 क्या भाई ये आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं ना भाई, तो यहां से अगर टोटल देखे तो 25 में से 1.5 जाएगा, तो यहां से 23.5 बचेगा भाई। कितना बचा, 23.5 बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहता जी इसका ये तो 25% डिस्काउंट है, और यहाँ पे हमारे पास 23% डिस्काउंट, 23.5% भाई, और इनका डिफरेंस है ना भाई, इनके छूट का अंतर तो 25 दिया है, तो इनका अंतर ले देंगे तो 25 के बराबर है। यहां से अंतर देखो भाई, यहां से अंतर कितना आएगा जी, 1.5 का अंतर आएगा। 1.5% का मान कितना भाई, 25 है। अगर 1 का मान चाहिए हमें, 1 का मान आएगा जी 25 बटे 15 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 चला जाएगा, लेकिन हमें निकालना बिल की राशि क्या होगी, और राशि तो हमारी 100% थी भाई। कितने परसेंट थी, 100%, तो हमें जी 100% का मान चाहिए, तो गुणा में कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। यहां से काटो 5 थी, ये 15 आ जाएगा जी, और 5 से घटेगा भाई 5 पे। अब यहाँ पे हमारे पास आया जी 5000 बटे 3, कितना है भाई, 5000 बटे 3 आया है। इसका लगा संख्या को 3 से भाग देंगे ना भाई, तो या तो हमारे पास 3 आएगा या 6 आएगा भाई। अब ये नहीं आएगा भाई, पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, तो यहाँ से 3 से भाग दे, 3 एक कम 3 आएगा, 2 बचे, 3 6 18 आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी रिपीटेशन शुरू होगी, तो कितना आ जाएगा भाई, 1666.67 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 5000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग है वो 4% की दर से, दूसरा भाग है वो 5% की दर से निवेश किया जाता है, और दोनों राशियों से कुल है ना भाई वो 223 रुपए ब्याज मिलता है। तो 4% पर कितना निवेश किया गया था भाई। देखो, या तो इसके अंदर हम एलिकेशन निकाल सकते हैं भाई, एलिकेशन लगा सकते हैं कैसे भाई, कि हमारे पास ये पहला भाग हो जाएगा जी, ये दूसरा भाग हो जाएगा। अब पहला भाग 4% के हिसाब से देता भाई, ये 4% के हिसाब से देता भाई, ये वाला 5% के हिसाब देता। ठीक है, अब देखो कुल पर कितना ब्याज है भाई, या तो यहाँ पर कुल पे ब्याज, या तो इसको परसेंटेज में बना लो भाई, या हमारे पास इनका ब्याज निकाल देंगे। अगर कुल पे 223 रुपये ब्याज है भाई, हमने कुल का ब्याज लिख लिया जी 223 रुपये है।
पहला भाग 5% ब्याज मिलता है, सॉरी 4%, तो 5,000 का 4% कितना आ जाएगा भाई, हम कहेंगे 200 रुपये ब्याज मिलता है। 5,000 का 4% ये 200 रुपये ब्याज मिलता है भाई, ठीक है। अगर मैं 5,000 का 5% निकालूं तो ये जी 250 रुपये ब्याज मिलता है। अब एलिकेशन कैसे लगाएंगे भाई, इसमें से ये घटा देंगे जी, इसमें से ये घटा देंगे, यहाँ से घटाऊंगा तो जी 27 आ जाएगा, यहाँ से घटाऊंगा कितना आएगा भाई, यहाँ से जी 23 आ जाएगा। क्लियर भाई, तो रेशियो आ जाएगा, उनकी राशियों का अनुपात आएगा 27:23। क्वेश्चन में कहता भाई 4% पर कितना निवेश का, ये हमें बताना है। अगर 27:23 टोटल कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, और टोटल हमारे पास कितना भाई 5,000 है। अगर 50 यूनिट का मान 5,000 तो 1 यूनिट का अगर मान चाहिए ना भाई, तो 50 से काटो मैं 100 पे कट जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 100 है तो इसको 2 जीरो लगा देंगे भाई, इसके भी 2 जीरो लगा देंगे। 4% पे कितना धन उधार दिया भाई, 2700 रुपये उधार दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए और बी, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी है, निम्न में से कौन सा रेशो ए सी के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहता भाई, क्या कहता भाई कि ए रेशो बी है ना जी, वो किसके बराबर है भाई, वो सी रेशो डी के बराबर है। यहां से या मैं कह सकता हूं भाई कि यहां से ये कह सकता हूं भाई, मैं क्या कह सकता हूं भाई कि ए रेशो बी है ना जी, वो किसके बराबर है भाई, सी रेशो डी के बराबर है। ए रेशो बी बराबर क्या भाई, सी रेशो डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये करूँ भाई, इनका करो ये कर दूं कि यहाँ पे ए रेशो सी आ जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो बी रेशो डी के बराबर हो जाएगा। और ए रेशो सी के बारे में पूछा था तो किसके बराबर रहेगा भाई, बी रेशो डी के बराबर। और बी रेशो डी किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा भाई। क्या तरीका लगाना पड़ेगा, ये तरीका देखा हमने, इसमें तो नहीं है भाई, तो दूसरा तरीका क्या लगाएंगे वो देखो भाई। अगर यहाँ पे ए रेशो बी है बराबर सी रेशो डी है, हमें कंपोनेंट डिविडेंड रूल पढ़ा भाई कि अंश में हर जोड़ते अंश में से हर घटा दे, कंपोनेंट डिविडेंड। कंपोनेंट डिविडेंड मतलब योगानुपात, ए बाय बी है। अगर मैं यहाँ से कहूँ भाई हमारे पास सी बाय डी है जी, एक बार अंश में हर जोड़ेंगे, सिर्फ हमें कंपोनेंट लगाना भाई, डिविडेंड नहीं लगाना, सिर्फ कंपोनेंट लगाना कि अंश में हर जोड़ेंगे एक बार, तो यहाँ पे जोड़ दो जी, ए प्लस के बी हो जाएगा, इसी प्रकार बी आ जाएगा, उसी प्रकार सी प्लस के डी हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा डी आ जाएगा। ये रूल हमें अप्लाई करना भाई, कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लगाना भाई, सिर्फ कंपोनेंट लगाना, एडिंग करना है। अगर एक बात बताओ, अगर रेशियो को मैं उल्टा कर दूं भाई, इसको अगर मैं ये कह दूं जी बी बाई ए हो जाएगा, इसको रेशियो को मैं पलट दूं ये डी बाई सी हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर रूल लगाओ भाई, अब कंपोनेंट लगाओ, बी प्लस के हो जाएगा, डिवाइड में ए आ जाएगा। इसमें भी लगाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर रेशियो बनाए तो यहाँ पे हम कहेंगे जी डी प्लस के सी हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा, सी आ जाएगा। अब फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो भाई, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा जी, यहाँ पे अगर उल्टा करो तो ये हो जाएगा भाई, ए अपॉन में बी प्लस के हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास कितना है, सी अपॉन में डी प्लस के सी हो जाएगा। अगर मैं दूसरी साइड ले आऊँ इसको भाई, अगर यहाँ बराबर यहाँ दूसरी साइड ले आऊँ, ये हो जाएगा भाई ए रेशो सी आ जाएगा, और ये दूसरी साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा जी बी प्लस के ए हो जाएगा, और डिवाइड में डी प्लस के सी आ जाएगा। तो एक ए और सी का रेशियो कितना आएगा भाई, बी प्लस के ए और डी प्लस के सी। और किस ऑप्शन में भाई, बी प्लस का आपका ए भाई, बी प्लस का ए और सी प्लस का डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर क्या भाई कि ए सी का रेशो, ए का रेशो हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा, बिल्कुल है भाई, और सी का रेशो डी प्लस सी आ जाएगा, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। हमें सिर्फ कंपोनेंट रूल करना भाई, यहाँ पे डिविडेंट नहीं करना। डिविडेंट में क्या करते, घटता भाई, अंश में से यार जोड़ेंगे एक बार फिर घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट लगाना भाई, क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 60 छात्र हैं और उनका एवरेज है वो 62 है भाई, ठीक है। उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत दिया भाई 60 दिया है और 65 दिया है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी, टोटल हमें बताने क्या होगी। इसमें भी हम एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन क्या यूज करेंगे भाई कि यहाँ पे जी बुआएं हैं और यहाँ पे गर्ल हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो एवरेज क्या क्या दिया वो देखो, टोटल का एवरेज दिया जी 62 है। अब टोटल यहाँ पे अब पता है भाई, बीच में रखते हैं जी, टोटल यहाँ पे 62 रख दिया, ठीक है भाई। अब देखो लड़कों का एवरेज क्या भाई, उसमें जी लड़के हैं ना उनका एवरेज 60 है, बुआएं हैं उनका एवरेज जी 60 है। लड़कियों का एवरेज कितना है, लड़कियों का जी 65 है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, इसमें से ये घटा दो भाई और इसमें से ये घटा दो, यहाँ से घटाएंगे 3 बचेगा जी, यहाँ से घटाएंगे 2 बचेगा। जो हमारे पास रेशो है बुआई और गर्ल का आएगा भाई, क्लियर है। और रेशो है हमारे पास 3 और 2 जी। क्वेश्चन में कहते हैं इनकी टोटल संख्या तो 60 है, इसका मतलब 3 और 2 5 का मान कितना भाई, 5 का मान 60 है, तो जी 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 12 आ जाएगा। तो इसको 12 से गुणा कर दूंगा भाई, 36 आ जाएंगे लड़के। इसको 12 से गुणा कर दूंगा, 24 लड़के आएंगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा भाई, लड़कों की संख्या पूछी है, तो 36 आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन में ये कहता भाई रुचि, खुशी और तेजू है भाई,
रुचि है, खुशी है, तेजु एक काम को 30, 40 और 60 दिन में करते हैं। आगे कहता है यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन काम पूरा करेगी, कितने दिन में काम पूरा करेगी। ये कहता है भाई कि रुचि है ना वो लगातार काम करती है जी, रुचि लगातार काम करती है, लेकिन खुशी और तेजु हर तीसरे दिन, कि पहले दिन रुचि करेगी फिर रुचि करेगी, लेकिन तीसरा दिन आएगा ना तो तीनों काम करेंगे। क्वेश्चन में ये कहना चाहता, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे रुचि है, खुशी और तेजु भाई, रुचि हो जाएगी आपकी भाई, खुशी हो जाएगी और टी से तेजु हो जाएगी भाई। अब ये काम कैसे करते हैं वो देखो, ये काम को 30 दिन में करते हैं, ये काम को 40 दिन में करते हैं, और ये काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 60 दिन में। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, एलसीएम 120 आ जाएगा। अगर 30 से भाग दूं मैं तो 4 आ जाएगा जी, 40 से भाग दें 3 आ जाएगा, और 60 से भाग दें 2 आ जाएगा। हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। क्वेश्चन में कहता जी खुशी और तेजु हर तीसरे दिन काम करते हैं, इसका मतलब ये भाई पहला दिन ये है भाई आपका, दूसरा दिन ये है और तीसरा दिन ये है। पहले दिन काम करेगी अकेली, रुचि करेगी भाई, यहाँ पे कौन करेगा, खुशी, यहाँ पे भी रुचि करेगी दूसरे दिन भी। लेकिन जब तीसरा दिन आएगा ना तो रुचि भी करेगी, खुशी भी करेगी और तेजु भी, तीनों काम करेंगे। क्योंकि पहले दिन अकेला करें, यहाँ पे अकेला करें, यहाँ पे तीनों काम करेंगे। हर आगे भी इसी प्रकार करेंगे। फोर्थ दिन आएगा फिर अकेला करेगा, फिर अकेला, फिर छठा दिन आएगा तो फिर तीनों करेंगे, इसी क्रम में करेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना काम करेगा एक दिन में जी, 4 काम करता, हमने 4 लिख दिया, ये भी 4 करेगा, यहाँ पे तीनों करेंगे, 4 और 3 7 और 9 काम करेंगे। अगर यहाँ से टोटल काम देखो ना भाई, यहाँ से देखे जी 3 दिन में कितना काम किया, 9 और 4 13 और 4 17 काम किया, 3 दिन में काम किया 17, ठीक है ना भाई, कितना काम किया जी, 17 काम किया। अब हमें काम कितना करना, काम तो जी 120 करना है, तो ये हमारे पास जी काम है, और ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास जी दिन है। अब 17 को ऐसी संख्या से गुणा करना है, हमें तो 120 काम करना है, तो 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो, या तो हम क्या पड़े भाई 120 पे पहुंच जाए, या इसके नियर बाई पहुंच जाए, हमें आगे नहीं जाना भाई। तो 17 को हमने गुणा किया जी 7 से गुणा किया, 119 काम कर दिया, इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 21 दिन में जी 119 काम हुआ। लेकिन हमें काम कितना करना, काम तो 120 करना है, तो एक दिन और रह गया। अब बारी किसकी आएगी भाई, बारी जिसने काम शुरुआत की उसी की बारी रहेगी। शुरुआत तो जी किसने की थी भाई, शुरुआत तो जी रुचि ने की थी, और रुचि एक दिन में 4 काम कर सकती है, लेकिन इसने एक काम करना, तो काम तो एक कर दिया, काम तो 120 हो जाएंगे। लेकिन क्या इसने टाइम पूरा लिया है, नहीं भाई, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर सकती है, काम एक किया है, तो समय कितना लिया भाई, 1/4 लिया, तो टोटल समय लिया 21 से 1/4, तो 21 से 1/4 कितना, 2184 और 185 आ जाएगा भाई, तो 85/4 दिन है ना भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना आपका भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखो भाई, एक कार है भाई, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी क्या होगी। देखो भाई, ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी क्या होगी। यहां से हमारे पास एक बनाया भाई, ये मान लिया भाई हमने, ए पॉइंट मान लिया और एक बी पॉइंट मान लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कहता है जी ए बिंदु से बी की ओर चली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 1.5 घंटे के बाद दूसरी चली है। अब ये अगर स्पीड इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाती है भाई 20 की स्पीड है, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ से 20 एक घंटे में 20 तो कर देगी, आधे घंटे में 10 और कर देगी, तो यहाँ पे जी 30 किलोमीटर दूरी पार कर दी। कितनी दूरी पार कर दी भाई, इस ट्रेन ने 30 किलोमीटर पार कर दी, और यहाँ पे समय कितना लिया भाई, 1.5 घंटे का समय लिया। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, ठीक है। आगे कहता जी दूसरी कार है ना भाई, दूसरी कार ए बिंदु से शुरू होती भाई, पहली कार यहाँ से ए बिंदु से बी की ओर चली भाई, यहाँ पे आ गई एक कार भाई, दूसरी कार इसी पॉइंट से चली, और कहता है भाई, क्या कहता है भाई कि दूसरी कार ए बिंदु से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और पहली कार से ना भाई 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंचा, इस बात का मतलब ये भाई, अगर पहली कार मैं यहाँ पे मानता हूँ कि पहली कार यहाँ पे आई होगी भाई, इस पॉइंट पे आई होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे पहुंची भाई, दूसरी कार यहाँ पे पहुंची है, तो पहली कार 2.5 घंटे पहले पहुंची, इसका लिए 2.5 घंटे पीछे होगी, क्योंकि यहाँ पे दूरी होगी इतनी पीछे होगी, ठीक है। अब 2.5 घंटे में ये देखो भाई कितनी दूरी तय कर देगी पहली कार की स्पीड जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितनी दूरी तय कर देगी भाई, यहाँ से 20 दूनी 40 किलोमीटर तो ये हो जाएगी, और 20 10 और हो जाएगी भाई, तो यहाँ से जी 50 किलोमीटर पीछे भाई, कितनी पीछे जी, यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे है, और यहाँ पे समय लिया जी 2.5 घंटे का समय लिया। समझाना क्या वो देखो, क्वेश्चन नहीं कहता जी
कि ए बिंदु से शुरू होती है ना भाई और 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। इस बात का मतलब ये भाई कि अगर ये कार यहां से पहुंचने में जितना समय लगी ना भाई, यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी तक पहुंचने में दूसरी जितना भी समय लगी ना, उतना समय पहले वाले ने यहाँ पे लिया भाई। उतना समय किसने लिया भाई? यहां से लिया। या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से भी निकाल सकते, या दूसरा तरीका और बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहता जी या दूसरी कार ने ए पॉइंट से लेकर बी में जितना भी समय लिया है ना, पहली कार ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो समय लिया है, दोनों समय बराबर हैं। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई या नहीं? तो यहां से देखो भाई, या तो ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन अगर 300 किलोमीटर ले लिया भाई, क्या ले लिया मैंने? 300 ले लिया। अब 300 में से 30 ये चल पड़ी, 50 ये चल पड़ी, बीच में कितनी बची भाई? बीच में 280 किलोमीटर, कितनी? 50 और 30 80 हो जाएगा, तो बीच में 220 मीटर बची। कितनी बची भाई? 220 मीटर। अगर स्पीड 300 यहाँ पे भाई 300 है, कितनी भाई? 300 है, टोटल दूरी मान ली 300। अगर ए से बी तक जाएगी और स्पीड कितनी भाई? स्पीड तो जी 30 की है, तो कितना समय लिया भाई? 10 घंटे का समय लिया। अगर यहाँ पे इसने 10 घंटे का समय लिया ना भाई, तो इसको भी 10 घंटे लगने चाहिए। और इसकी स्पीड कितनी भाई? इसकी स्पीड कितनी है? 20 की स्पीड है, तो यहाँ से 20 से काटो तो यहाँ से 11 घंटे लगे। इसका ये हमारी दूरी नहीं हो सकती भाई। क्या होगा भाई? ये हमारी दूरी नहीं हो सकती, क्योंकि घंटे तो बराबर लगने चाहिए भाई। अगला ऑप्शन चेक करो, हमने 240 लिया भाई। अगर मैं 240 लेता हूं भाई, तो क्या होगा देखो भाई, 50 ये जी 30 ये है, कितनी हो जाएगी? 80 घट जाएगी। तो यहाँ पे बीच की दूरी 160 किलोमीटर बची। कितनी बची भाई? 160 किलोमीटर। अब देखो भाई, टोटल दूरी जी 240 किलोमीटर है। अगर दूसरी ट्रेन की चाल 30 की स्पीड है, तो 30 की स्पीड से कितना समय लिया भाई? 8 घंटे का समय लेती जी। अब इस दूरी को पार करने पहली ट्रेन अगर 8 घंटे का समय लगी, तो हमारा ऑप्शन 35 हो जाएगा। अब पहली ट्रेन की चाल तो 20 की जी, अगर इसको 20 से पार करी तो 8 घंटे यहाँ पे लगी। मैंने बताया था ये जो समय लगा ये समय बराबर है, यहाँ पे भी 8 घंटे लिए और यहाँ पे भी 8 घंटे लिए। इसका मतलब जी दूरी हमारी कितनी आ जाएगी? दूरी हमारी 240 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? दूरी हमारी 240 किलोमीटर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ तरीका बताऊं, वो देखो भाई, यहाँ से अगर साफ साफ देखे ना भाई, यहाँ पे जितना समय लेगी और यहाँ पे समय लेगी, ये तो समय बराबर, लेकिन डिफरेंस कितना भाई? डिफरेंस तो जिन 4 घंटों का है। तो इस स्टेटमेंट को ये भी लिख सकता हूं भाई कि दूरी बटे में क्या होगा भाई? दूरी बटे में अगर मैं चाल करूं, समय आएगा, पहले की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें से घटाऊं दूरी बटे में, दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे जो समय लगा यहाँ पे समय, ये तो बराबर है, लेकिन डिफरेंस तो जी 4 घंटे का आया है। तो इस समय का डिफरेंस कर दूं, किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। यहाँ से सोल्व करो भाई, डी हमारी डिस्टेंस है, एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो जी 60 आ जाएगा। 20 से भाग दें 3 आ जाएगा, 3 से 3 डी आ जाएगा, माइनस में 30 दूनी 2 डी आ जाएगा, और 1 चौके 4 छके 24 240 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 डी में से 2 डी जाएगा, डी बचेगा, और डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी भाई? 240 आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम चैनल है भाई, तो जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भाई, इस टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना भाई। वहां से आपको सभी जितने भी हमने पेपर एग्जाम करवाए भाई, उनके सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है ना? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 4a + 5a + 5 है 14 के बराबर है। हमसे वैल्यू पूछी है जी, इसका मान क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखो भाई, हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास क्या वैल्यू भाई? देखो 4a + के 5a, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 5 अगर दूसरी साइड भेज दूं भाई मैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा जी? 9 बच जाएगा। क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे अगर लिख के समझाऊं भाई कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का 5 था और 14 के बराबर है, अगर ये 5 दूसरी साइड जाएगा भाई, तो हमारे पास 4a + के 5 ही हो जाएगा, और 9 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? 9 के बराबर। अब ये वाली टर्म देखो भाई, ये वाली टर्म कैसे आ सकती है? स्क्वायर करने के बाद हम अगर क्या करें जी, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं मैं, क्या करो? बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जी 16a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 25a स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2a भी होता भाई, 2 गुणा में a का मान जी 4a है, और b का मान कितना भाई? 5/a है, और किसके बराबर? 9 का स्क्वायर 81 के बराबर आ जाएगा। यहां से काटू a से a कट जाएगा जी, ठीक है। 5 चौके 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। मान तो हमें इसका चाहिए भाई, तो अगर हमें 16a स्क्वायर प्लस में 25a स्क्वायर का मान चाहिए, तो इस साइड हमारे पास 5 चौके 20 दूनी 40 घट जाएगा, तो 81 में से अगर 40 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 41 बच जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो हमने अलजेब्रा कंडीशन क्या पढ़ी थी भाई, अगर हमारे पास ये मान है, अगर हम इसे स्क्वायर चाहिए ना भाई, तो क्या करते हैं जी? इसका स्क्वायर करके, अगर इस मान से हमें डायरेक्ट ये मान चाहिए तो क्या करते हैं जी? इसका स्क्वायर करके,
इसका स्क्वायर करते हैं हम 2 घटाते हैं, लेकिन 2 तब घटाते हैं जब हमारे कोफिशिएंट सेम हो। अब कोफिशिएंट यहाँ पे जी 4 है, यहाँ पे 5, कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका इसके गुणा में 2ab है भाई। अब 2 गुणा में a का मान कितना भाई 4 है, 4a है, और b का मान 5 कितना 5/a, तो a से a घटेगा, 5 के 20, 20 दूनी 40 आएगा, तो 81 में से 40 आएगा, कितना बचा भाई 41 बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, x माइनस 1/x 13 के बराबर है, और हमसे मान किसका पूछा भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमसे पूछा, क्या होगा। देखो हमारे पास मान दिया जी x माइनस 1/x 13 के बराबर है, ठीक है। अगर हमें इससे ना भाई टर्म निकालनी है, अगर ये टर्म निकालनी है ना, तो इससे पहले हमें इस टर्म का पता होना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर हमें इस टर्म से निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके भाई, इसका स्क्वायर करके हम क्या करें भाई 2 घटा दें, सॉरी 2 जोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 2 171 आ जाएगा, इसका मान है 171। अगर इस टर्म से हमें स्क्वायर से अगर हमें 4 पावर चाहिए तो क्या करेंगे भाई, अगर हमें इसकी 4 पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर करो भाई, इसका स्क्वायर करके जी, और यहां से 2 घटाएंगे। क्या करेंगे, यहां से 2 घटाएंगे। अब यहां से स्क्वायर करेंगे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो मैं क्या करना वो देखो, अगर यहां से मैं करूँ ना भाई, लास्ट में यहाँ पे कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर करूँ, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, लास्ट में का एक अंक 1 आएगा, 1 में से 2 घटेगा नहीं भाई, इसका जी हमें असल लेनी पड़ेगा, असल लेंगे 11 हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। इकाई अंक जी 9 आया, इकाई अंक कितना है भाई, इकाई अंक 9 आया, और एक ही ऑप्शन में है ना भाई, तो हमारा यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को, अब यहां से इन फैक्टर से ये फैक्टर बनना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स प्लस कितना भाई, एक्स की यहाँ पे जी प्लस का 25 है, अगर इनकी गुणा करूंगा एक्स की 5 की और प्लस की माइनस में आएगा भाई, 5 5 25 माइनस का 25 आएगा, ये ऑप्शन हम काट देंगे, ये हमारा नहीं होगा। क्लियर भाई, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो भाई, ये वाले सभी प्लस में भाई, अगर ये वाले प्लस में तो ये वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू घटनी भी तो चाहिए, क्योंकि भाई देखो अगर 3 की और अगर मैं इसकी गुणा करूँ भाई, कितना आएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की और एक्स की करूंगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा जी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की 5 की करूंगा तो यहाँ पे 5x स्क्वायर, 5 और 5 10 और 19x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए भाई, इसका मतलब भी ये मान भी नहीं लेंगे। हमारा एक ऑप्शन और काट दिया हमने, क्या किया भाई, हमने एक ऑप्शन और काट दिया, ऑप्शन नंबर डी और काट दिया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड लेके चलो भाई, यहां से एक्स स्क्वायर की, अगर एक्स स्क्वायर की और एक्स स्क्वायर गुणा करो, ये तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ये कोफिशिएंट तो हमें नहीं देखना। अब स्क्वायर वाला चेक करो भाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर की किसके साथ गुणा करूं भाई, एक्स स्क्वायर की अगर मैं 5 के साथ गुणा करूं तो ये हो जाएगा जी 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगर एक्स स्क्वायर की मैंने 5 से 7 गुणा करी 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से 3x है भाई आपके पास, 3x की अगर मैं इसके साथ गुणा करूं, यहां से जी 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 5x की भाई अगर मैं x के साथ गुणा करूं यहाँ तो जी 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई, और 5 5 25 हमारा आएगा भाई। तो ये चेक कर लो भाई, 5x और 5 x में से 9x जाएगा, कितना बचा x स्क्वायर बचेगा भाई, ये भी हमारे मिल गया था भाई, हमें x स्क्वायर भी मिल गया और 25 भी मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे ना भाई तो हमारे पास ये जवाब आएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक है भाई। एक त्रिभुज एबीसी भाई जिसमें बीएबीसी का समद्विभाजक है, एक ट्रायंगल लेता हूं भाई मैं, एक ट्रायंगल ही भाई मैंने, ये आपकी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में भाई एक त्रिभुज एबीसी है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है जी बीएसी का समद्विभाजक भाई एंगल बाई सेक्टर भाई, यहाँ पे क्या भाई एंगल बाई सेक्टर समद्विभाजक है, बीसी को डी पर काटता है, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है भाई, इस डी पॉइंट पर काटता भाई। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाऊं, यहाँ से एक पॉइंट है भाई, इस पॉइंट पे काटेगा भाई। अगर ये एंगल बाई सेक्टर अगर इस पॉइंट पे काटेगा ना भाई, तो यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ क्या भाई, कि जो ए बी का रेशो है ना भाई, ए बी और जो ए सी का रेशो है ना जी, वो किसके बराबर होगा भाई, बी डी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। ये बात याद रखना। क्लियर है भाई। अगर ये इसका एंगल बाई सेक्टर है भाई, तो ए बी और ए सी का जो रेशो होगा वही रेशो बी डी और डी सी का होगा। क्वेश्चन में क्या था जी, ए बी तो हमारे पास 10 है और ए सी कितनी भाई, ए सी 14 है जी। तो ये रेशो और इसका रेशो देखो क्या होगा भाई, 2 से काटे भाई 2 5 10 आएगा, 2 से 14 आ जाएगा। तो यही रेशो इन 5 और इसका 7 होगा भाई। तो हमें बी डी और डी सी का रेशो चाहिए, तो यही रेशो इनका हो जाएगा जी। तो 5:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई।
हमसे क्या पूछा भाई, डी सी हमसे पूछा भाई, और हमें डी और सी बताना था। बी डी और डी सी, बी डी और डी सी का रेशियो कितना आएगा भाई, 5:7 आएगा। क्लियर भाई, आगे चलें भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया भाई, दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प का हमें चयन करना है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक वृत्त है भाई, उसके दो टेंजेंट खींचे जाते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक सर्कल है भाई, एक ये सर्कल है भाई आपका, ये सर्कल है जी, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो डायमीटर भी ले लेता हूँ भाई, ये इसका जी डायमीटर है, ये इसका क्या भाई व्यास है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता भाई, क्या कहता वो देखो, क्वेश्चन ये कहता जी, पहला क्वेश्चन वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कि यहाँ पे दो टेंजेंट खींचे भाई डायमीटर पर। टेंजेंट तो ये डायमीटर, तो टेंजेंट पहली टेंजेंट ये हो जाएगी भाई आपकी, और दूसरी टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी भाई, स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाएगी जी। अब इनसे रिलेटेड बात क्वेश्चन ने पूछता, क्या पूछता वो देखो भाई। पहली कहती वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्या कहीं प्रतिच्छेद कर रहे नहीं कर रहे ना भाई, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो, वे उद्गम बिंदु से गुजरती, पास थ्रू ओरिजिन नहीं गुजरती भाई, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, वे एक दूसरे के समानांतर हैं, ये वाली बुझाई इसके पैरेलल है, बिल्कुल है भाई, ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, वे एक दूसरे के लंबवत हैं, क्या लंबवत नहीं है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या भाई पैरेलल हैं, समानांतर हैं। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर है और उस त्रिज्याखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी मैं बताऊँ। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया है, अगर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए ना भाई, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है भाई कि θ/360 और πr² भाई। अब थीटा का मान क्वेश्चन में दिया जी 60 दिया है, तो हम कहेंगे जी 60/360। पाई का मान 22/7 लेना भाई। और रेडियस हमारी कितनी है भाई, रेडियस हमारी क्वेश्चन में हमें निकालेंगे भाई, रेडियस तो जी हमें निकालनी तो r² ले ली भाई, और क्षेत्रफल कितने दिया भाई 66 के बराबर दिया है। तो यहाँ से अगर मैं काटू भाई, कैसे काटू देखो भाई, 60 से काटो भाई 6 पे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 22 से काटे भाई 3 पे, 22 से काटे भाई 3 पे कट जाएगा, ठीक है। अब r² का मान चाहिए भाई, तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा में 6 को लिखता हूँ भाई, 2 गुणा में 3 और गुणा में 3 है भाई। अगर r का मान चाहिए ना भाई, तो 2 पेयर में से 1 पेयर बाहर आएगा भाई। अगर r का मान चाहिए 2 पेयर में से 1 पेयर बाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई √3, यहाँ पे 3 गुणा 3 है भाई, या इस प्रकार डायरेक्ट समझ लो भाई। अगर हमें r का मान चाहिए 2 पेयर में से 1 पेयर बाएगा, यहाँ पे तो जो पेयर 3 है इसमें एक 3 बाहर आएगा। अब इसके पार पेयर नहीं है तो रूट में ले देंगे भाई, कितना आएगा भाई, तो r का मान कितना आएगा 3√14 आ जाएगा। कितना आ जाए भाई 3√14। अगर इसके पास भी 7 एक और होता है, इसके पास 2 सभी गुणा करवा देते भाई कि 7 दूनी 14 42 आते रेडियस, लेकिन इसका पेयर तो इसके पास है 3 ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया। इनका पेयर नहीं तो रूट के बाहर कर देंगे, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक गोले का आयतन है भाई, एक गोला है भाई जिसका वॉल्यूम दिया जी 24,416.64 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना क्या होगा। तो देखो भाई, गोले का आयतन क्या होता है जी 4/3 πr³। गोले का आयतन होता है जी 4/3, पाई का मान हमें लेना 3.14, 3.14 पॉइंट हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा। r³ का हमने r³ ले लिया, और किसके बराबर है भाई, ये बराबर दिया जाए आयतन 24 और 416 और 0.64 है भाई, पॉइंट की जगह हम बटे में क्या करें भाई 100 कर दें। क्लियर भाई। 100 से हमने क्या किया भाई, 100 से यहाँ से मैं काटू जी, 100 से हमने 100 काट दिया, कोई डाउट भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना, कैलकुलेशन रहेगी भाई, हमें r का मान चाहिए, क्योंकि अगर r³ है तो यहाँ से हमें r का मान चाहिए भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं हमें क्या करना, 4 से अगर मैं इसको काटू भाई, किस पे कटा देखो 4 छिक्के 24 आ जाएगा जी, 4 छिक्के 24 आएगा भाई यहाँ से, और कितना बचा भाई 4 एकम 4 आएगा जी, 0 आ जाएगा, 4 चौके 16 आएगा, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24 आ जाएगा। करिए भाई 24,416.64 है, 24,416 पॉइंट बिल्कुल आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट भाई। आगे देखो भाई, अगर मैं आगे जी इसको किससे काटू भाई, इसको यहाँ से 4 1 5 और 3 8, अगर मैं इसको 2 से काटू भाई, 2 से काटे 2 एकम 2 आ जाएगा जी, 2 5 10 आएगा, 2 से 13 आएगा। इसको भी 2 से काटो भाई, अगर मैं जी इसको 2 से काटता हूँ, ये हो जाएगा जी 2 3 6 आ जाएगा भाई। यहाँ से एक बच्चा 0 आ जाएगा भाई, 2 5 10 आएगा, 2 दूनी 4, 0 2 8 16 आ जाएगा। कोई डाउट भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे पास इस साइड कितना भाई, यहाँ पे जी 157 है, और डिवाइड में हमारे पास 3 है, गुणा में क्या भाई r³ है, और इस साइड हमारे पास क्या भाई ये वाली संख्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, या तो मैं क्या करना भाई, इसके डिवाइड में लाके भाग करो भाई, यहाँ से r का मान निकालो। यहाँ से देखो भाई 8 और 10 और 15 और 3 18, इसका 9 का मल्टीपल है।
अगर मैं इसमें से 9 का मल्टीपल बाहर निकाल देता हूँ भाई, इसका 9 गुणा में 9 से भाग करें, 9 30 27 आ जाएगा, 3 बचेंगे भाई, और 9 30 27 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 9 30 27 आ जाएगा भाई। और यहाँ से कितने बचे भाई? 8 बचे। 9 में कैसे आएगा? 1 बचा, 9 कम 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। 9 गुणा में इसको लिख सकते हैं भाई। अगर हम इसको, ये भी 9 रहेगा, 10 और 2 12 15 18 का 9 का मल्टीपल है। अगर 9 का मल्टीपल है फिर 9 से काट दो भाई, गुणा में लिख दिया जी हमने 9, 9 से काटा तो कितना बचा भाई? 9 30 27 आ जाएगा भाई। 6 बचा भाई, और 9 7 63 आ जाएगा भाई। 6 बचा और 9 6 54 आएगा, और 9 8 72 आ जाएगा। कोई डाउट भाई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर किसका मल्टीपल? वो देखो भाई, 7 और 3 10 और 16 और 8 24 का 3 का मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल 3 से भी काट लो भाई, 3 से काटे जी, गुणा में 1 3 और आ जाएगा भाई। 3 से काटे 3 1 कम 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 5 15 आएगा, 3 6 18 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? मल्टीपल तो अभी भी जी 6 और 5 11 और 2 14 और 1 15, 3 का मल्टीपल फिर है। अगर 3 का मल्टीपल फिर काट लो भाई, 3 से काटे तो गुणा में जी 1 3 और आ जाएगा भाई। तो यहाँ से काटे 3 चौके 12, 3 1 कम 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल नहीं है भाई अब की बार, यहाँ से अब की बार 3 का मल्टीपल नहीं है भाई। अगर नहीं है ना भाई, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास जी? 1256 था जी। अगर ये 1256 है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है भाई, कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो हमने इतना सोल्व कर लिया भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें आर क्यूब का मान चाहिए जी। इस साइड हमारे पास कितना भाई? इसके भाई 3 गुणा में 9 गुणा में 9 है, और गुणा में जी 1256 है भाई, और डिवाइड में हमारे पास क्या भाई? अब ये 3 है ना भाई, गुणा में दूसरी साइड भेजू तो 1 3 और चला जाएगा भाई, क्योंकि ये 3 तो था, ये 3 दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा। नीचे हमारे पास 157 है भाई। अगर मैं इसको काटूं भाई, किससे कट जाएगा ये? अगर मैं इसको काटता हूं भाई, यहाँ से 8 से कटे भाई, 8 7 56 आ जाएगा भाई। 8 5 40 और 45, 8 8 और 4 12, ये जी 8 से कट जाएगा। किस पे कट जाएगा? 8 पे कट जाएगा। अब हमें आर क्यूब का मान चाहिए जी। आर क्यूब का मान ये, अगर आर का मान चाहिए ना तो 3 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आएगा। अब 8 है ना भाई, 8 को क्या क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यही तो लिख सकते हैं भाई। इसमें तो जी क्या करेंगे? एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 का। ठीक है, अब 3 3 9 9 और 9 में से एक पेयर आ जाए, 9 दूनी 18 आ जाएगा जी। रेडियस का मान हमारा कितना आया भाई? 18 आया। देखो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई, बहुत ही कैलकुलेटिव था। या तो इस प्रकार हमें करना पड़ेगा भाई, बहुत लंबा हो जाए, लेकिन हमने छोटा छोटा तोड़ के कर लिया। क्लियर भाई? ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन में कहता जी हमें बताने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता जी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा में पाई का मान कितना लेना भाई? 3.14 लेना है। आर स्क्वायर आर हमारी 18 जी, 18 गुणा में 18 भाई। क्लियर भाई? ठीक है, या तो आप क्या करो भाई, अगर बटे में 100 करो भाई यहाँ पे, या तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे 9 का मल्टीपल देख लो। अगर यहाँ पे 9 का मल्टीपल देखे ना भाई, तो देखो क्योंकि ये 9 से कट रहा तो 9 का मल्टीपल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 9 का मल्टीपल देखो भाई, 5 और 5 10, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सम 9 बने वहाँ पे काट दो भाई, वो 9 से भाग जाएगा। यहाँ पे 9 जाएगा, 10 5 और 5 10, ये संख्या 9 से भाग नहीं जाए, हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखो भाई, यहाँ पे जी 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 4 और 4 8 और 4 14 और 4 18, ये भी 9 से भाग जाएगा भाई। 9 से भाग जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन और चेक कर ले भाई, आगे चेक करो भाई। यहाँ से जी 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 6 और 6 12, 6 18 और 5 23 जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा भाई। अगला ऑप्शन चेक कर लो भाई, 9 जाएगा जी, 6 6 दूनी 12, 6 18 18 और 7 25, ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा जवाब बचा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे गुणा करें ना भाई, तो हमारे कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी भाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर राइट सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई? क्योंकि डिजिटल सम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा इजी हो गया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट 9 का मल्टीपल देख लिया भाई। एक ही ऑप्शन में 9 का मल्टीपल है तो हमारा जवाब आएगा, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी भाई। क्लियर है ना भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब अभी भी पढ़ा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना होता जी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा में पाई का मान 22/7 लेना है। रेडियस कितनी भाई? रेडियस जी डायमीटर 3.5 है। अगर डायमीटर 3.5 है, पॉइंट हटाऊंगा बटे में 10 आ जाएगा। अगर ये तो डायमीटर है, अगर रेडियस निकालें तो 2 से भाग दे देंगे भाई। फिर यही काम करना जी, 35 हमारा डायमीटर था, पॉइंट हटा बटे में 10, रेडियस करनी तो आधा, 2 से भाग दे दिया। अब इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करो, कैसे करें देखो जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 काट दिया। 7 से काटो जी 7 पंजे 35 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। 5 से काटो जी 5 से कटा भाई 2 पे, 2 से कटा भाई 11 पे। अब यहाँ से गुणा करें भाई, देखो 11 के और 35 गुणा करें भाई, यहाँ आ जाएगा जी 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, 3 आएगा, डिवाइड में 10 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 38.5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया भाई, सिंपलीफाई हमें करना है इस इक्वेशन को। क्या होगा देखो, जब भी साइन कोस टेन सभी आ जाए ना भाई साथ में, तो आप क्या करो, आप थीटा का मान 45 फुट कर दो भाई। क्या करो, थीटा का मान जी 45 फुट कर दो।
इन जीरो नहीं बनना चाहिए भाई नीचे। अगर यहाँ पे अकेला टेन है भाई, टेन जीरो जीरो नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, तो टेन 45 हमने थीटा का मैंने 45 पुट कर दिया। अब कोस 45 का मान कितना आएगा भाई, कोस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, और नीचे 1 प्लस में टेन 45 एक होता है जी, 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे साइन 45 1/√2 आ जाएगा जी। नीचे आएगा भाई 1 प्लस कोट 45 एक होता है, ये भी 2 आ जाएगा। अगर ये पलट जाएगा भाई आपका, अगर ये पलट जाएगी संख्या तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, माइनस में 2/√2 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कितना जवाब है, 0 आया। लेकिन ऑप्शन में 0 है नहीं भाई, लेकिन हमने 45 पुट किया है। अब ऑप्शन में 45 पुट करो, जिसमें 0 आएगा भाई हमारा जवाब हो जाएगा। टेन 45 एक होता है, ये हमारा जवाब नहीं होगा जी। कोस ए माइनस साइन ए भाई 45 पुट करेंगे 1/√2 होता भाई, और साइन 45 1/√2 होता भाई, तो यहाँ पे 0 आई है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे चेक करो भाई, आगे यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी चेक करेंगे 2/√2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। या विदाउट हम वैल्यू पुटिंग कैसे करें वो देख लो भाई। वैल्यू पुटिंग से आपको बता दिया भाई तरीका। विदाउट वैल्यू पुटिंग देखो कैसे करें। हमारे पास है जी कोस, बिल्कुल ध्यान समझना है, हमारे पास जी कोस है, ठीक है। नीचे हमारे पास टेन है, टेन को लिख सकते हैं भाई हम साइन बटे कोस। क्या लिख सकते हैं भाई, साइन बटे कोस, साइन ए बटे में कोस ही हो जाएगा, ठीक है भाई। इस साइड में लिखूं भाई, हमारे पास क्या भाई माइनस का निशान है, हमारे पास माइनस का माइनस ले लिया जी, ये हो जाएगा भाई साइन ए। नीचे हो जाएगा 1 प्लस में कोट हो जाएगा जी कोस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा। क्लियर भाई। अब यहाँ से देखो, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ भाई, एलसीएम लूंगा तो जी ये हो जाएगा जी कोस ए हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 से कट जाएगा, ये हो जाएगा जी कोस ए हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। जब ये संख्या पलटेगी ऊपर कोस स्क्वायर हो जाएगा भाई, ऊपर वाला जी कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऊपर वाला कोस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा जी कोस ए प्लस के साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसी प्रकार ये करें, यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा भाई, यहाँ पे जी साइन आ जाएगा, साइन आएगा तो ऊपर साइन चला जाएगा ऊपर पलट के, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं भाई ये साइन ए हो जाएगा जी, यहाँ पे कोस ए हो जाएगा भाई। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर ए। नीचे आएगा भाई यहाँ पे जी साइन ए प्लस के कोस ए आ जाएगा भाई, साइन ए प्लस के कोस ए भाई। क्लियर है। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं नीचे वाला को एलसीएम लूंगा भाई तो साइन ए कोस ए आ जाएगा भाई। ऊपर हमारे अगर मैं इसका एलसीएम लूं भाई, नीचे हमने एलसीएम ले लिया जी, क्या लिया भाई, ये आ जाएगा जी कोस ए साइन ए आ जाएगा भाई, कोस ए प्लस के साइन ए आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर इस टर्म से ये टर्म जाएगी, ऊपर बचेगा भाई यहाँ से कोस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूला बना भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस सी, तो एक बार प्लस करेंगे भाई, कोस स्क्वायर ए को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा जी कोस ए प्लस के साइन ए हो जाएगा भाई। और फिर करेंगे एक बार कोस ए माइनस का साइन ए हो जाएगा। डिवाइड में कितना भाई, डिवाइड में जी कोस ए प्लस के साइन ए, कोस ए प्लस के साइन ए, तो प्लस वाली वैल्यू से प्लस की कट जाएगी, तो हमारे पास जवाब क्या बचा भाई, कोस ए प्लस माइनस के साइन ए बचा, और कोस ए माइनस के साइन ए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 1/1 प्लस कोस माइनस थीटा भाई, और प्लस में 1 कोस माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखो हमें पता है 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस 90 माइनस 90 पे एंगल चेंज होता भाई, और 90 माइनस थीटा कोस किस में चेंज होगा भाई, साइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 1 साइन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा जी 1 अपॉन में 1 प्लस कितना आएगा भाई, साइन थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा भाई प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में को यहाँ पे चेंज होगा जी, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ भाई, यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले 1 प्लस के साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे आएगा जी 1 माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। अगर इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ पे जी कितना बचेगा, यहाँ पे इसको एक बचेगा, यहाँ पे इसको अगर इससे भाग दूंगा तो ये टर्म बचेगी, तो इसके एक के साथ गुणा 1 माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। प्लस में जब इसको इससे भाग देंगे, इससे ये टर्म कट जाएगी, इसके एक के साथ गुणा करेंगे 1 प्लस के साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या देखा भाई, साइन थीटा से साइन थीटा कट चुका, हमारे पास ऊपर कितना बचा भाई, 2 बचा। नीचे क्या बचा देखो, 1 प्लस के साइन और 1 माइनस के साइन। यहाँ पे फॉर्मूला बना भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका मतलब जी 1 माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एक 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जी कोस स्क्वायर थीटा होता है। हमें पता जी 1 2 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा होता है जी, क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लो भाई ये जी कोस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है 2 अपॉन में 1 बाय कोस क्या होता है, सेकेंड होता है, तो हम कह सकते हैं ये 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई पहला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
क्लियर है भाई, आगे चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोस क्यू साइन क्यू है ना 31/25 के बराबर दिया भाई। क्या दिया है? कोस क्यू साइन क्यू 31/25 के बराबर दिया है। व्हाट विल वैल्यू कोस स्क्वायर क्यू का मान बताना क्या हुआ। देखो यहाँ पे आप क्या करो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे थीटा ले लो भाई। क्या कर लो भाई, थीटा ले लो। अब यहाँ से देखो बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, कैसे करें क्वेश्चन को। देखो अगर ये इसका मान दिया भाई आपके पास जी, कोस थीटा मान लिया हमने, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा है, वो किसके बराबर है भाई? वो 31/25 के बराबर है। क्लियर भाई। अब हमें पता क्या भाई, वो पता जी, कोस थीटा होता जी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता जी, और साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता भाई। और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ ना तो ये नीचे हाइपोटेनस आएगा, ऊपर बचेगा जी बेस पर परपेंडिकुलर का योग बचेगा। अब बेस पर परपेंडिकुलर योग बचेगा तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस कितना 25 है भाई, और दोनों का जोड़ 31 है। क्या इस ऐसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ भाई, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर ट्रिपल जो हमारा परपेंडिकुलर 25 है भाई, सॉरी हाइपोटेनस आपका भाई कितना भाई, हाइपोटेनस आपका जी 25 है, ठीक है ना भाई। हाइपोटेनस अगर आपका 25 है और जिसमें ना भाई बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना, बेस और परपेंडिकुलर 31 होना चाहिए, तो क्या ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 25 आता है? ये होता है जी 7 24 25। 7 24 25 है, हमने इसको 7 मान लिया और इसको 24 मान लिया। अब यहाँ से देखो भाई दोनों का जोड़ भी 31 है, बिल्कुल है भाई, और हाइपोटेनस भी 25 है, तो ये हमारी ट्रिपलेट बन जाएगी समकोण त्रिभुज, ठीक है ना भाई। अब पूछा क्या, वो देखो कोस स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। अगर हमें कोस स्क्वायर का मान चाहिए ना भाई, अगर हम कोस थीटा का मान निकाले यहाँ से, कोस थीटा होता जी पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 24/25 हो जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर का मान चाहिए जी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 625 आ जाएगा। तो 576/625 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। और ऐसा लग रहा भाई किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, तो ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चन है ना भाई, ये यही अगर एक ऑप्शन थे ना भाई तो सभी को ग्रेस मार्क मिलेगा भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, 576/625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आपका ये देखो भाई क्या दिया है, ये क्वांटिटी दी आपकी 1000 में दी भाई, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आपकी मशीन है भाई, M1 है, M2 और M3। क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या, किस स्टोर में प्रति मशीन M2 मशीनों की औसत संख्या से M2 मशीन अधिक है भाई। M2 मशीन कितनी भाई अधिक है, क्वेश्चन में देखो कहता है M2 मशीनों का औसत निकालो भाई। M2 मशीन रेड वाली भाई, M2 यहाँ पे जी कितना भाई 12 है, यहाँ पे कितना भाई 8 है, यहाँ पे कितना भाई 8 है, यहाँ पे कितना भाई 14 है। तो औसत निकालेंगे, सभी को जोड़ो भाई, 12 और 8 20 हो जाए, 20 और 28 और 4 32 और 10 42 आ जाएगा। टोटल 42 है जी, और मशीन कितनी भाई आपकी जी है, टोटल कितने भाई 4 हैं। तो एवरेज निकालें यहाँ से 10 पॉइंट कितना आएगा भाई, 4 एक कम 4 0 और 4 पंजे भी 10.5 आएगा। कितना आएगा भाई यहाँ से 10.5 आएगा। अब क्वेश्चन नहीं कहता जी एवरेज तो इतना आएगा भाई, क्वेश्चन नहीं कहता जी जो M2 मशीनों की औसत संख्या से ना M2 मशीन कितनी अधिक है, M2 मशीन एवरेज से कितनी दी वो में देखनी है। अब एवरेज 10.5 से दी कितनी, M2 मशीन यहाँ पे जी 12 है, एक तो ये मशीन अधिक है भाई, S1 मशीन है भाई एक तो अधिक, ठीक है। S2 8 है, ये नहीं है भाई एवरेज से ज़्यादा, ये भी नहीं है भाई, और ये 14 है जी। इसका मतलब S1 और S4 दो मशीन है भाई जो एवरेज से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, ये आपके स्टेट है भाई, ये नंबर ऑफ पीपल हैं, ये स्टेट दे रखे हैं भाई ABCD और ये नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चन में कहता है भाई राज्य सी में लोगों की संख्या राज्य में ई में लोगों की संख्या का क्या अनुपात है। सी में लोगों की संख्या, सी में तो जी 144 है, ई में 280 है, इनका रेशियो बताना भाई। काटो 4 से काटो भाई, 4 दूनी 4 से काटे भाई, 4 3 12 आ जाएगा, 4 6 के 24 आएगा, 4 7 28 आ जाएगा। फिर 2 से काटो भाई, 2 से कटेगा जी यहाँ से 18 आ जाएगा, 2 से कटा भाई 35 आ जाएगा। तो 18:35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी कंपनी दी है, ट्रक की संख्या दी है। क्वेश्चन में कहता है वो देखो एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या, एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या 80 है, जे द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या कितने प्रतिशत है। परसेंटेज में भी हम इस प्रकार का जिसके साथ कंपेयर करें वो नीचे, जिसका परसेंट ऊपर गुणा में 100। एल के द्वारा बेचे गए ट्रक, एल के द्वारा तो 80 ट्रक बेचे गए हैं, कंपेयर किया गया भाई जे के द्वारा बेचे गए ट्रकों के साथ। अब जे में कितने बेचे भाई, जे में बेचे 40 का, कितने प्रतिशत गुणा में 100 आ जाएगा भाई, 40 दूनी 80 आ जाएगा। ये तो जी कितना परसेंट आएगा भाई, 200% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई।
चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है भाई कि यहाँ पे एक स्कूल में भाई 9th क्लास में भाई 4 सेक्शन है, ABCD सेक्शन भाई, ये आपके सेक्शन है भाई ABCD। फिर कहता है विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित है भाई, विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्न है, ठीक है। सेक्शन सी में के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में तो उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण हुए भाई। विज्ञान सी के कितने प्रतिशत छात्र, अगर हमें सी का प्रतिशत निकालना, सबसे पहले इसका टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल, फिर हम निकालेंगे भाई विज्ञान में उत्तीर्ण और लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने चाहिए कितने छात्र गुणा में 100। अब टोटल निकालू सी सेक्शन में, टोटल ये सी सेक्शन, ये टोटल विद्यार्थी देखो भाई 18 और 28 और 8 कितना है भाई 56 और 8 कितना है भाई 64, 74 और 8 72, 82 और 92 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, टोटल इनका जी 92 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछे क्या, देखो विज्ञान में तो उत्तीर्ण होना चाहिए और गणित में क्या होना चाहिए भाई अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पे देखो भाई ये दोनों में फेल है, ये नहीं लेंगे भाई, फेल्ड इन साइंस बट पास इन मैथमेटिक्स, क्वेश्चन ये कहता भाई फेल होना चाहिए भाई साइंस में, नहीं भाई यहाँ पे पास होना चाहिए विज्ञान में, ये भी नहीं लेंगे। तो ये वाला देखो भाई पास इन साइंस फेल्ड इन मैथ, तो इसमें कितने विद्यार्थी भाई कितने 8 है, ये पूछे 8 इनका कितने प्रतिशत है, तो 8 और परसेंट के गुणा में 100 बताना भाई। यहाँ से काटो भाई 4 से कट जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से कटा भाई 2 पे 200 बटे 23 आया भाई, कितना है 200 बटे में 23 आया। 23 से काटू भाई मैं, अगर 10 पे जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लगभग 10 पे जाएगा भाई, तो यहाँ पे 10 वाला ऑप्शन तो कट जाएगा भाई, कितना कट जाएगा 10 वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो भाई किस पे जाएगा, 9 से जाएगा, अगर भाई 9 से को 9 30 27 आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 9 30 यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 9 से काटते हैं अगर इसको भाई 9 30 27 आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18 2 20 आएगा, 207 आएगा भाई, 9 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा भाई, 9 वाला कट जाएगा, 9 वाला कट जाएगा, 9 वाला कट जाएगा, 8 वाला बचेगा भाई, क्या कि 23 पे जाएगा, तो यहाँ पे किस पे जाएगा भाई 8 पे जाएगा, तो लगभग हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई, तो हमने ये शिफ्ट कंप्लीट कर ली भाई, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाना भाई, सॉल्यूशन की PDF है भाई इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, क्लियर है भाई। तो हमने इस शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया साथियों।